हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? द केरल स्टोरी की शुरुआत होती है जांच अफसरों से घिरी फातिमा उर्फ शालिनी उन्नी कृष्णन यानी अदा शर्मा से, जो अपने डरावने और दर्दनाक अतीत की दास्तां बयान करते हुए कहती हैं, मैंने आईएएस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे और क्यों ज्वाइन किया। फिर शुरू होती है बैक स्टोरी, जब 4 छात्राएं केरल के कासरगोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जिसमें शालिनी अपने रूममेट्स गीतांजलि, सिद्धि इदानी, निमा, योगिता बेहानी और असीफा सोनिया बलानी के साथ एक रूम शेयर करते हुए गहरी दोस्ती कर लेती हैं। शालिनी, गीतांजलि और निमा असीफा के खौफनाक इरादों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी। असल में आसिफा के पास में अपने रूममेट्स को अपने परिवार और धर्म के दूर ले जाकर इस्लाम में परिवर्तित करने का एक गुप्त एजेंडा था। इसके लिए वो अपने 2 नकली भाइयों का सहारा भी लेती हैं और ऐसा जाल बिछाती हैं कि लड़कियों को कट्टरपंथी बन जाएं। उनका ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें नशे की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। परिवार के प्रति नफरत और धर्म को लेकर अविश्वास पैदा भी किया जाता है। इतना ही नहीं, शालिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाला रमीज उसे गर्भवती भी कर देता है। समाज के डर से शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है। किसी अनजान मर्द से निकाह कर भारत छोड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते सीरिया भाग चली जाती है। आगे का सफर शालिनी के लिए और भी भयानक साबित होता है। यहाँ इंडिया में उसकी दोनों सहेलियाँ गीतांजलि और निमा को भी उसी नर्क से गुजरना भी पड़ता है। शांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद साफ कर रखा है और सिनेमेटोग्राफी में केरल से लेकर अफगानिस्तान के सभी दृश्यों को बखूबी दिखाया भी गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की ड्रेसिंग स्टाइल में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन व चेतन आचार्य ने फिल्म के वातावरण को अच्छा रखने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत भी की है। फिल्म के खटकने वाले जो पॉइंट है वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके मारधाड़ वाले दृश्य, हिंसात्मक सीन और बलात्कार वाले दृश्य कमजोर दिल वालों को डरा भी सकते हैं। कई ऐसे डायलॉग भी हैं जो विभिन्न समुदायों और विचारधारा के लोगों को भावनाओं से चोट पहुंचा सकते हैं। फिल्म के कलाकारों का मेकअप अच्छा हो सकता था अगर दृश्यों के हिसाब से होता तो गहरा असर पड़ता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इन पर पार्शियलिटी भाव से ना देखा जाए तो एक एजेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे लगते भी रहेंगे। निर्देशक के रूप में सुदीप्तो सेन अपने पात्रों के माध्यम से भय और बेचैनी पैदा करने में कामयाब रहे हैं, मगर उनके किरदार पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हैं। सुदीप्तो सेन अपने फैक्टों पर कायम रहते हुए एक बैलेंस फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश करते हैं। फिल्म के कुछ दृश्य काफी डरावने और कमजोर दिल लोगों के लिए असहज भी हो सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जताने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्तो की नजदीकियां यह उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती हैं। सुदीप्तो के सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वे उनके दीवाने ही रहे हैं। सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते हैं। उनके दृश्यों की नाटक की हदें तय है और ये हदें फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी अवार्ड दिलाने में मदद करती हैं। फिल्म के संगीत जैसा ही सरलता इनकी तकनीकी टीम में भी। फिल्म में शालिनी की सहेलियों के किरदार में योगिता बेहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार एक्टिंग की है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती हैं और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी असीमिता गंवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक के दृश्यों में उनका अभिनय नोटिस करने के लायक है। योगिता बेहानी का किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उनके साथ ही सामूहिक बलात्कार होता है तो वह इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का बेड़ा उठाती हैं और इस किरदार को पर्दे पर इसके सारे अवयवों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की लड़कियों को बहला फुसलाकर उन लड़कों के आगोश में पहुँचाने की जिम्मेदारी है जो इनका शील भंग करके
इन्हें अपने कई रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती हैं। अदा शर्मा फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। एक्टिंग के मामले में अदा शर्मा ने शालिनी के रूप में जहां अपनी मासूमियत बिखेरी है, दूसरी तरफ फातिमा के रूप में डर, बेबसी, आक्रोश और पीड़ा की बखूबी चित्रित किया है। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपने दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी मां से मलयालम भाषा उन्होंने घुट्टी में ही मिली है। वह पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ न आने के बावजूद सिर्फ अदा शर्मा के अभिनय और वीरेश श्रीवल्लसा के मधुर संगीत में ये गाने बहुत ही रुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय इसकी कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा अदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलना है। फिल्म शुरू से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों के लोगों का असल इंटरव्यू दिखाया जाएगा जिसके साथ ये सब वाकई में हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की लड़की शालिनी, जिसे अपने संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है, नर्स बनने के लिए वह नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करती है। हॉस्टल में उनकी जिस लड़कियों से दोस्ती होती है उनमें से एक ऐसी है जो एक ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहती है और ऐसा जाल बुनती है जहाँ से वापसी का कोई राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहाँ आकर थमता है जहाँ उसे जैसी तमाम लड़कियाँ आतंकवादियों संगठन IAS के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई थी कि वह आतंकवादियों के देह की भूख मिटा सके। कहानियाँ फिल्म में और भी हैं, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झकझोर कर देने के लिए काफी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जन्मासन की थिंकिंग को बदलने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने देशों के सिनेमा को नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहाँ तक के सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है, ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास के पूरे समाज को संक्रमित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म के होने का आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी 4 लड़कियों की है, 3 पाले के एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय लड़की की भी है तो उसे दुनिया भर में जरूर दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं हम विरोध की। मैंने आपसे कहा था कि इस फिल्म पे काफी विरोध हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सांप्रदायिक गलत सूचना के प्रचार के लिए फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता केरल को बदनाम करने के संघ परिवार के एजेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं और लव जिहाद एक हिंदू तत्व षड्यंत्र के सिद्धांत के विचार का प्रचार कर रहे हैं। आरोपों का जवाब देते हुए निर्माता शाह ने कहा है कि हम जो कुछ भी कहते हैं वह सबूत के बिना नहीं होगा और सेन ने फिल्म के लिए 4 साल का रिसर्च भी किया था। तमिलनाडु के एक पत्रकार द्वारा केरल के मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद यह कहकर कि केरल के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है और सांप्रदायिक संवाद नष्ट हो रहा है, केरल राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस को इस आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। केरल पुलिस के हाई ट्रैक क्राइम इंक्वायरी सेल की एक रिपोर्ट। हालांकि कानून सलाहकार की सलाह के आधार पर 15 नवंबर 2022 तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। 9 नवंबर 2022 तक फिल्म एक जांच के अधीन है। फिल्म की रिलीज के दिन केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इनके
कहा कि फिल्म में आरोप IAS के बारे में है, न कि किसी विशेष धर्म के बारे में। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की अर्जियों को खारिज कर दिया था। निर्माताओं ने टीजर को हटाने की सहमति व्यक्त की, जिसने विवादास्पद दावा किया गया कि 32,000 लड़कियों को IAS में भर्ती किया गया। बात करते हैं कि हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। विचित्र करने वाली सत्य घटना पर आधारित फिल्मों के शौकीन लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें। अगर आपको मेरा रिव्यू इस वीडियो पे पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, जैसे कि मैं और मूवीज पे अपना रिव्यू ला सकूं। धन्यवाद।